अब हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। इसका इस चैप्टर में काफी ज्यादा रोल है, ना केवल इस चैप्टर में बोलूं बल्कि मैं केमिस्ट्री में कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने में इसका यूज होता है। कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव, जिससे हम आगे चल के बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, या सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने में भी इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हमारी थ्योरी को पीछे लेके तरफ चलते हैं। आपको याद हो, एसिड या बेस या साल्ट, इनको हम लोग कलेक्टिवली हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोला करते हैं। भाई इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच आर आयोनाइज्ड ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर। As such, there may be various definitions of electrolyte, but one of the most popular definition is any compound which is ionized on dissolving into water is known as an electrolyte. An electrolyte may be an acid, may be a base, or it may be a salt. ओके, सो एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो, उनको हम कलेक्टिवली संग्रहित रूप से, सामूहिक रूप से उन्हें हम विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब बारी आती है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो हमने बात करी। देखिए, अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से टूट जाए या जल्दी टूट जाए, है ना, आसानी से टूट जाए या पानी में मिलाते से ही टूट जाए, उसे आप बोला करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। और जो थोड़ी सी मुश्किल से टूटता है उसे आप नाम देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आसानी से टूट गया उसे आप क्या बोला करते हैं, स्ट्रॉन्ग, और जो मुश्किल से टूटता है उसे आप बोलते हैं वीक। तो अब मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड। हम सब जानते हैं इट इज अ वेरी वीक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोग देख चुके हैं 1.5 इंटू 10 टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 होता है ना, तो काफी कम होता है। तो ये एक वीक एसिड है। अब ये एक वीक एसिड है, जब मैंने इसको पानी में घोला, जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, व्हेन आई मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपेंस, इट इज आयोनाइज्ड इनटू CH3COO माइनस, है ना, एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इनमें इसका आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन होगा, और ये जो डिसोसिएशन होता है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्योंकि आप देखते हैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज वेरी लाइटली डिसोसिएटेड। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में इसका वियोजन, विखंडन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 100 मोल पानी में मिलाए और 100 मोल में से हार्डली 2 मोल टूटे, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, जिसे आप अल्फा से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो काफी कम होती है। तो ये एसिडिक एसिड था जिसका आयनाइजेशन इसमें और इसमें हुआ, और बहुत ही कम मात्रा में हुआ। ठीक, ये हम लोग एक बात समझ चुके कि इसका जो डिसोसिएशन हुआ वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जब इसको पानी में मिलाया तो उसको मिलाने से ये दोनों बने, पर बहुत ही कम मात्रा में बने, बहुत ही कम डिसोसिएशन हुआ। अब मैं इसके सॉल्यूशन में क्या करता हूं, मैं इसके सॉल्यूशन में CH3COO Na को मिलाता हूं। ऑलरेडी एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड वाज प्रेजेंट, और मैंने इसमें सोडियम एसिटेट को मिलाया। अब सोडियम एसिटेट को मैंने जब पानी में मिलाया तो सोडियम एसिटेट नहीं रह पाएगा पानी में, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, और क्या बनाएगा, CH3CO माइनस को, और क्या बना देगा, Na+। क्यों, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई एक एसिड हो, एक बेस हो या एक साल्ट हो, उन्हें आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। सो आपने जब इसको मिलाया तो यू पीपल मस्ट बी नोइंग दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। काहे है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भैया, क्योंकि देखो इसमें एक तो एसिटेट आयन था और एक सोडियम आयन था, और सोडियम आयन के प्रेजेंस के कारण इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं पानी में या इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको मिलाता हूं, तो मैं तो सोच रहा हूं कि साहब मैंने तो सोडियम एसिटेट को मिलाया, लेकिन मैंने सोडियम एसिटेट को नहीं मिलाया, मैंने तो इन दोनों को मिलाया। क्योंकि जब तक वो मेरे हाथ में था तब तक वो सोडियम एसिटेट था, लेकिन जैसे ही पानी में गिरा, ठक से काहे में टूट गया भैया, वो इन दोनों में टूट गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपने इसके सॉल्यूशन में इसको मिलाया तो आपने इसको नहीं, इन दोनों को मिलाया। करेक्ट। ऐसे ही यदि मैं मान लीजिए इसको ना मिलाते हुए उस सॉल्यूशन में मैं HCl को मिलाऊं, मैं किसको मिलाऊं, HCl को मिलाऊं, तो मतलब मैं किसको मिला रहा हूं, H+ को और Cl- को। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं भैया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो माशाल्लाह एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो खटाखट फटाफट H+ में और Cl- में टूट जाएगा। तो क्या होगा, हम तो सोच रहे हैं कि भैया हमने HCl को मिलाया है,
पर HCl नहीं बना है। HCl पानी में HCl नहीं रहा भैया, HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया, है ना, वो डिसोसिएट हो गया H प्लस और Cl माइनस में, करेक्ट। तो हम सोच रहे हैं कि हमने इसको मिलाया, पर हमने इसको नहीं, हमने इसको मिलाया, ठीक है। अब मैं वापस से अपनी थ्योरी को लेकर चलता हूं। देखिए, आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो बेचारा वैसे ही मरा मरा सा तो था यार, ये वैसे ही इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो रहा था, हार्डली 1-2% डिसोसिएशन हुआ, 100 मोल मिलाया, मुश्किल से 2 मोल टूटे। अब तुमने क्या करा, तुमने उसमें भी अड़ंगा खड़ा कर दिया। कैसे अड़ंगा खड़ा करा, जरा देखो। तुमने क्या करा, इसको पानी में मिलाया या इसके सॉल्यूशन में मिलाया, यूं कहूं। अब तुम बोल रहे हो मैंने इसको मिलाया, पर प्रायोगिक रूप से जब मैंने अंदर देखा तो मैंने इसको नहीं, मैंने तो इसको और इसको मिलाया, मिलाया मिलाया। और मैं अगर मैं इसको ना मिलाते हुए मैं इसको मिला रहा हूं तो हम तो बोल रहे हैं HCl, लेकिन जब मैं दूरबीन लेकर जब मैं देखूंगा तो मैंने HCl नहीं मिलाया, मैंने क्या मिलाया, H प्लस और Cl माइनस को, ठीक है। तो मैंने कुल मिलाकर मैं यूं कहूं, अगर मैं इसको मिलाता हूं तो मैं इसको नहीं, सोडियम एसीटेट को नहीं, एसीटेट आयन को मिला रहा हूं। और गौर कीजिए, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये पहली वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना। मतलब आपने क्या करा, जब आपने सोडियम एसीटेट को इसके सॉल्यूशन में मिलाया तो आपने मतलब कुल मिलाकर एसीटेट आयन को मिलाया, मतलब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिलाया, करेक्ट करेक्ट। वैसे ही मैं बोलता हूं मैंने HCl मिलाया, पर मैंने HCl नहीं, मैंने H प्लस और Cl माइनस मिलाया, मतलब मैंने ये वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिलाया। और आप जानते हैं कि जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक रिवर्सिबल नेचर की है, उसमें जब कभी आप किसी प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो रिएक्शन जो होती है वो ली शैटिलियर के प्रिंसिपल से बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, करेक्ट। मैं भैया जब इसके सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट को मिलाता हूं तो मैं सोडियम एसीटेट को नहीं, मैं एसीटेट आयन को और सोडियम आयन को मिलाता हूं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एक्चुअली इसको मिला रहा हूं। और जो मैं देखूं तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब मैं प्रोडक्ट को मिलाता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। ली शैटिलियर के प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। लाइकवाइज अगर मैं इसमें HCl मिलाता हूं तो मैं HCl नहीं, मैं H प्लस और Cl माइनस मिला रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिला रहा हूं, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी मतलब क्या, दीज टू विल कंबाइन टुगेदर एंड विल मेक एसिटिक एसिड, करेक्ट। ये दोनों मिलकर ये बना देंगे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर ये बना देंगे। सपोज कीजिए 100 मोल में से इनके 2-2 मोल बने थे, अब उसमें से भी आधे मोल और जुड़कर वो बन गए, तो अब बेचारे के 1.5 मोल बचेंगे। भाई पहले सपोज कीजिए जब मैंने इनको नहीं मिलाया था, तो 100 मोल में से इन दोनों के 2-2 मोल बन रहे थे, सपोज कर लीजिए। अभी क्या हुआ, ये इससे कंबाइन हो जाएगा, तो भाई क्या होगा, अभी मैंने प्रोडक्ट मिलाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है ली शैटिलियर के प्रिंसिपल से। मैंने H प्लस मिलाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है ली शैटिलियर के प्रिंसिपल से। तो वो 2-2 मोलों में से भी हो सकता है 1-1 मोल कंबाइन हो जाए, तो यहाँ 1-1 ही बचेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि यूं कह सकता हूं कि इसका डिसोसिएशन पहले कम से कम 2 मोल का तो हुआ था, बाद में तो और भी कम हो गया, तो डिसोसिएशन और भी कम हो गया, है ना, डिसोसिएशन और भी कम हो गया। अब यहीं से हमारी बात आती है कि हम क्या करते हैं, जब भी कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आप देख रहे हैं ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, हम जानते हैं एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब कभी मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाता हूं, जब मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाता हूं, कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, चाहे जैसे नहीं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाता हूं, बशर्ते उन दोनों में एक आयन कॉमन हो, तो वीक का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा था और यहां प्रोडक्ट के आ जाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, तो डिसोसिएशन और भी कम हो गया, करेक्ट। हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने एक वीक बेस लिया NH4OH, ठीक है, मैंने एक वीक बेस लिया NH4OH। अब NH4OH जो होता है वो काहे में टूटता है, आप जानते हैं NH4OH जो होता है वो टूटता है साहब NH4 प्लस और OH माइनस में, इन दोनों में डिसोसिएट होता है। यू पीपल नो दैट इट इज अ वेरी वीक बेस। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं NH4Cl को मिलाता हूं, मैं इसके सॉल्यूशन में NH4Cl को मिलाता हूं। अब जब मैं NH4Cl को मिलाऊंगा तो NH4Cl इज अ स्ट्रॉन्ग साल्ट। Why it is a strong salt? Because it is composed of NH4 plus and Cl minus. Okay? एक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि Cl माइनस आ गया इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया। लाइकवाइज मैं अगर इसमें मान लीजिए NaOH को मिलाऊं तो मैं NaOH को नहीं मिला रहा, मैं किसको मिला रहा हूं, मैं मिला रहा हूं Na प्लस और OH माइनस को। क्लियर?
तो मैं क्या करता हूं, बेचारा NH4OH तो पहले ही मरा मरा दुबला पतला तो है, थका थका सा है बेचारा, हार्डली उसका डिसोसिएशन होता है, बहुत हार्डली होता है, बहुत ही कम होता है। अब उसमें क्या करा तुमने, NH4Cl मिला दिया। तो तुम तो बोल रहे हो NH4Cl मिला दिया, लेकिन जब हम देखने जाते हैं तो हमने NH4Cl नहीं, हमने NH4 प्लस और Cl माइनस मिलाया है। चलो Cl माइनस का तो कोई वादा नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने क्या करा, NH4 प्लस मिला दिया, मतलब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिला दिया, और जब प्रोडक्ट को मिला दोगे देन रिएक्शन प्रोपेगेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। Likewise, if I'm going to add NaOH, then मैं तो सोच रहा हूं भैया मैंने NaOH मिलाया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये साहब कि Na प्लस और OH माइनस मिला दिया गया, और जब OH माइनस मिला दिया मतलब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिला दिया, और जब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मिला दिया then reaction is displaced in backward direction। तो क्या हुआ, बेचारे NH4OH का डिसोसिएशन अव्वल ही कम हो रहा था, पहले ही काफी कम हो रहा था, और इनको मिला देने से तो डिसोसिएशन और भी कम हो गया, करेक्ट। अरे भाई पहले ही इनका डिसोसिएशन कम हो रहा था, अब और भी डिसोसिएशन कम हो गया। तो आपने क्या देखा, ये एक वीक बेस था, बेस मतलब इलेक्ट्रोलाइट था। तो मैंने जब कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जिनमें एक आयन कॉमन है, जिनमें एक आयन कॉमन है, तो वीक का डिसोसिएशन और भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो हम कॉमन आयन इफेक्ट को कैसे समराइज कर सकते हैं, वन वी कैन से दैट व्हेनेवर in the solution of any weak electrolyte a strong electrolyte is added which has one ion common with respect to the weak electrolyte, then dissociation of weak electrolyte is further suppressed down, ऑलरेडी उसका डिसोसिएशन कम था। मैंने फर्दर क्यों बोला, क्योंकि पहले से ही कम था, अब और भी कम हो गया। जैसे जब मैंने इसके सॉल्यूशन में इसको मिलाया तो, या इसको मिलाया तो मैंने एक्चुअली किसको मिलाया, मैंने इनको मिलाया, मतलब प्रोडक्ट को मिलाया, मतलब रिएक्शन फेवर हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में भाई, समझे। लाइकवाइज यदि मैंने NH4OH के सॉल्यूशन में भैया इसको मिलाया, मतलब मैंने ये आयन को मिलाया, और या मैंने अगर NaOH मिलाया मतलब OH माइनस आयन मिलाया, तो वीक का डिसोसिएशन क्या होगा, और भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन वुड फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो यू मस्ट नोटिस दैट when into the solution of any weak electrolyte, like this or like this, a strong electrolyte is added like this or this, then what happens, not every strong electrolyte, the weak electrolyte should be added in a manner that it has one ion common. In that situation, according to Le Chatelier principle, the reaction is being favored in backward direction, so dissociation of weak electrolyte is further suppressed down। तो ये तुम्हारे पास में कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। अब इसकी काफी ज्यादा यूटिलिटी होगी, आगे चल के आप देखेंगे। अब मैं जरा एक काम करता हूं, मैं कॉमन आयन इफेक्ट के साथ में लगे हाथों तुम्हारे को एक और काम की चीज बता देता हूं। यदि मैं इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में NaOH को मिला दूं, यदि मैं एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में NaOH को मिला दूं तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तुम तो बोल रहे हो भैया तुमने NaOH मिलाया है, पर भैया ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ भैया, Na प्लस और OH माइनस को तुमने मिला दिया है। अब Na प्लस और OH माइनस, भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, सो ये टूट गया Na प्लस में और OH माइनस में। अब क्या होगा, अब ये Na प्लस तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो OH माइनस आपको दिखाई दे, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस आयन से रिएक्शन कर लेगा, दोनों अपोजिट होते हैं ना, तो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन वुड रिएक्ट टुगेदर टू मेक वाटर। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप इसके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो। आपने क्या करा भाई, आपने इसके सॉल्यूशन में NaOH को मिलाया, तो NaOH को मिला देने से क्या होगा, ये जो OH माइनस है ये H प्लस आयन से रिएक्शन कर लेगा और H2 बन जाएगा। सो आपका H प्लस कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया, मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, और जब प्रोडक्ट कम होता है ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होती है मतलब इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है इन दोनों में वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर भी हम इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को हम यहां पर भी समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने NH4OH के सॉल्यूशन में HCl को मिलाया, तो क्या होगा, मैं तो सोच रहा हूं भैया मैंने HCl मिलाया, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने क्या मिलाया, H प्लस आयन, है ना। अब ये H प्लस आयन इसके प्रोडक्ट OH माइनस आयन से ठीक इसी भांति अभिक्रिया करके H2 बना देगा, जिससे क्या होगा, OH माइनस आयन कंज्यूम होगा, और जब प्रोडक्ट कंज्यूम होता है तो ली शैटेलियर बोलता है रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे हम, जैसे वहां पर हमने नाम दिया कॉमन आयन इफेक्ट, वैसे ही इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं अपोजिट
या फिर एंटी आयन इफेक्ट। एंटी आयन इफेक्ट क्या है? जब कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, जब भैया मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाऊं, बशर्ते एक आयन अपोजिट हो। ये दोनों आयन अपोजिट होते हैं, H+ एंड OH- आयन बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो जब मैं कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी अपोजिट आयन को मिलाता हूं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी उसका सच कम होता है, लेकिन डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे आपने इसके सॉल्यूशन में जब इसको मिलाया तो डिसोसिएशन और क्या हो गया? बढ़ गया। तो इससे आप बोला करते हो अपोजिट आयन इफेक्ट या फिर एंटी आयन इफेक्ट। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, अगर आपने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जबकि एक आयन कॉमन है, तो वीक का डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। उसे तुम बोलते थे सम आयन प्रभाव, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट। और जब मैं कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाता हूं जबकि उनमें एक आयन कॉमन हो, तो वीक का डिसोसिएशन और बढ़ जाता है, और इसे आप अपोजिट या एंटी आयन इफेक्ट कह सकते हैं।